हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, पेरोंसिया नाम की बीमारी के बारे में समझेंगे। ये बीमारी क्यों होती है, कैसे बचना है और किस तरह से एलोपैथिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, समझेंगे पेरोंसिया नाम की इस बीमारी के बारे में। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, जितने भी लोग होते हैं, जो लेबर वर्क के लोग होते हैं या मजदूर कह सकते हैं, जिनका काम हाथों से होता है, जो कि पानी में ज़्यादा काम करते हैं, या कह सकते हैं ढाबे पर बर्तन धोने वाले हों, या हलवाई के इधर पे जो बर्तन धोने वाली महिलाएं आती हैं, या किसी फैक्ट्री में जो डिटर्जेंट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं लोग, जिनके हाथ ज़्यादातर पानी में डूबे रहते हैं, उनको यह समस्या होती है पेरोंसिया। उनके नाखूनों में दोस्तों थोड़ा सा इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन बढ़ जाता है। एक बैक्टीरियल ग्रोथ होती है दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों कैंडिडा एल्बिकन्स। इस बैक्टीरिया की वजह से उन नाखूनों में दोस्तों इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि नाखून चौड़े होने लगते हैं, उनमें पस बनने लगता है, उनमें सूजन आ जाती है, उनमें दर्द होने लगता है। ठीक है, ये सब तो होता ही है। साथ ही दोस्तों उनमें एक छाला टाइप का बन जाता है, कभी कभी खुजली भी चलती है, और साथ ही एक फ्लड कह सकते हैं, पस डिस्चार्ज भी शुरू हो जाता है। तो बड़ा ही अजीब रोग है कह सकते हैं, बहुत गंदा कह सकते हैं। आदमी के हाथों में अगर कोई चीज़ है तो आप उसको खाना पसंद नहीं करेंगे, बड़ा ही घिनौना लगता है। अगर कोई किसी के हाथों में रोग हो जाए तो बड़ा ही घिनौना लगता है। हालांकि ऐसे लोगों से नफरत नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों का इलाज कराना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये रोग है दोस्तों किसी को भी हो सकते हैं, मुझको हो सकते हैं, आपको हो सकते हैं, किसी को भी हो सकते हैं। सो बचाव किस तरह से किया जाए, देखिए दोस्तों, अगर आपको ये रोग हो ही चुका है तो आपको कम से कम कोशिश करना है कि भाई डिटर्जेंट, साबुन, शैम्पू, या डिटर्जेंट मतलब होता है सरफ, जो घरों में कपड़े धोने के लिए जो सरफ इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग पाउडर जिसको कहते हैं, उसी को बोला जाता है डिटर्जेंट। अब ये डिटर्जेंट किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे वो फर्श साफ करने वाला हो, फिनाइल हो, कुछ भी हो, ये हाथों में नहीं लगना चाहिए। अगर आपका काम ऐसा है कि भाई आपको ये काम करना ही पड़ता है, तो आप कम से कम कोशिश करें ग्लव्स को पहने, या अगर बाई चांस ये ज़्यादा देर तक डूबे रहे हैं हाथ पानी में, तो उनको आप सुखाएं, कोकोनट ऑयल लगाएं, थोड़ा गर्मी दें, धूप में रखें हाथों को, तो उसको आप रिकवर कर सकते हैं। अब ठीक है, हो गया रोग, अब ऐसा व्यक्ति आपके पास आ गया है, क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो देखिए, ऐसे व्यक्तियों के जो फिंगर नेल्स होते हैं दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक है, तो उनमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो आप बीटाडिन का जो लोशन होता है उससे आप उनको वॉश कर सकते हैं। ठीक है, आयोडीन पाउडर के सॉल्यूशन से आप उनको वॉश करें। उसके बाद दोस्तों साफ करें। साफ करने के बाद दोस्तों कोशिश करें, फुसिडिक क्रीम आता है एक, फुसिडिक क्रीम, उसको लगाएं रात में सोते वक्त, ताकि आपके हाथ रेस्टिंग पोजीशन पर रहेंगे तो वो क्रीम छूट नहीं पाएगा, ऑइंटमेंट जो होगा छूटेगा नहीं। तो फुसिडिक ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, या टी वैक्ट ऑइंटमेंट आता है दोस्तों मुंह पे रोशन का, वो भी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, वहाँ के जो लोकल एरियाज में जो भी इन्फेक्शन हो रहा है उसको कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। साथ ही आपको कुछ एंटीबायोटिक्स ओरली भी देना होंगे आदमी को। भाई सेफ्लेक्शन दे सकते हैं, 500 मिलीग्राम की टैबलेट दोस्तों, एक गोली सुबह शाम 10 दिन तक चला सकते हैं। अगर आपको सेफ्लेक्शन नहीं भी देना तो आप एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं दोस्तों, एरिथ्रोमाइसिन या एल्टोसिन की 500 मिलीग्राम की टैबलेट, इसको आपको 1 वीडी चलाना होती है, तो सुबह शाम 10 दिन तक इसको भी चला सकते हैं। अगर ये भी नहीं मिल रहा तो आप एक एंटीबायोटिक हो रहा था दोस्तों, डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम सुबह शाम 10 दिन तक चलाएंगे। और साथ ही चाहे तो कोई एक पैरासिटामोल की टैबलेट रख सकते हैं, ताकि सूजन और दर्द को कम किया जा सके। तो ऐसे व्यक्ति को इस तरह से इलाज किया जाता है, और देखना होता है कहीं ये मिक्स इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि कई बार ये फंगल इन्फेक्शन में भी कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये आसानी से ठीक नहीं हो रहा तो आपको चेक करना है कहीं ये फंगल इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, तो वहाँ पर आपको क्लोट्रिमाजोल क्रीम लगाना है और फ्लूकोनाजोल की टैबलेट देना है। सो आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों पेरोंसिया के बारे में। दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बताना थी, जो कि मैं बताना भूल गया हूँ। पेरोंसिया एक ऐसे इन्फेक्शन है दोस्तों, जो कि आपकी जो नाखून है उसके सबक्यूटेनियस क्या कहते हैं, सब क्यूटिकुलर एरिया में होता है। सब क्यूटिकुलर एरिया होता है दोस्तों, वहाँ पे एपोनियम के अंदर डाउन साइड में होता है। अब ये थोड़ा सा मेडिकल टर्म है, इसको समझ लो। यहाँ पे टिश्यूज हैं कुछ, वहाँ पे एपोनियम है दोस्तों, एपोनियम एक टिश्यू है, उस लेयर के नीचे की तरफ होता है, ये थोड़ा डीप चला जाता है। अगर इसको आप जड़ से ठीक नहीं करेंगे तो ये बाद में न कह सकते हैं नासूर बन सकता है, नाखून भी काटना पड़ सकता है, उंगलियां तक काटना पड़ सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ दोस्तों आई होप समझ गए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे दूसरे चैनल असरदार आयुर्वेद और ज्ञान ब्लॉग्स को भी सपोर्ट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।